મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. સ્ટેન્ડર્ડ 5th સબ્જેક્ટ ગુજરાતી, ચેપ્ટર નંબર 2 પોટલા ટપકે ટપ. લાસ્ટ ટાઈમ ઇન સ્ટેન્ડર્ડ 5th વી કમ્પ્લીટેડ ઇન ગુજરાતી લેસન नंबर 1 वांदरा ने वाँचता ना आवड़े. आज हम स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 पोटला टपके टप. फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको? पोयम. वो हम रीड करेंगे और उसको हिंदी में मीनिंग भी उसका समझेंगे. પેલા પંખીને જોઈ મને થાય, એના જેવી जो पाख मળી जाए. मीन्स उस बर्ड को देख के मेरे को ऐसा हो रहा है कि काश मुझे भी उसके पंख मिल जाए. तो आभले उड़िया करूँ, बस उड़िया करूँ. तो आभ मीन्स आकाश में सिर्फ उड़ता ही रहूँ और उड़ता ही रहूँ. घड़ियाल में 10 वागे टन 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 टन. मीन्स जब घड़ी में रात के 10 बज रहे हो तभी भी मैं क्या करूँ? आकाश में उड़ता ही रहूँ. बा मने खोड़वा लागे. खोड़वा लागे मीन्स मम्मी मेरे को ढूंढने लगे. बच्चू क्या बच्चू क्या बच्चू क्या, कि वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया वो. हूँ तो आभले उड़िया करूँ, ऊँचे ऊँचे उड़िया करूँ. मैं तो आकाश में ऊपर ऊपर दूर तक उड़ा ही करूँ. पेला डूंगरनानी टोचे मारी पाँख जई पहुँची. डूंगर यानी कि वो जो ऊपर पर्वत होता है ना, वहाँ पे मेरी पंख जाके पहुँचे. इतनी दूर आकाश में मैं उड़ता रहूँ. बा ढींगली जेवा बापू ढींगला जेवा. नाना 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 मीन्स ऊपर आकाश से सब मेरे को कैसे लगेंगे? छोटे छोटे. जो हूँ तो छाना माना आभले उड़िया करूँ. और आकाश में उड़ते वक्त मैं ये सारी चीज़ें देखता ही रहूँ. ये थी पोयम. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वादड़नी गम्मत. वादड़ मीन्स क्लाउड्स होते हैं ना, वो उसकी गेम वादड़ानी गम्मत. गुलाबी ठंडी हती. मीन्स थोड़ी ठंडी थी. पवन धीमे धीमे वातो हतो. वहाँ पे हवा आ रही थी. कुकड़ो कुकड़े के उकड़तो हतो. ते वखते કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું. ठंडी की बात है, धीरे धीरे हवा चल रही थी. उसी टाइम पे जो बादल हैं उनको आकाश में घूमने निकलने की इच्छा हुई. एक नाનું વાદળ બોલ્યું, આ રાત અહીંથી જાય તો અંધારું મટે. આપણે સારા સારા કપડાં પહેરી ફરવા જઈએ ને ગમ્મત કરીએ. एक छोटा बादल था वहाँ पे. उसने क्या बोला कि आ रात અહીંયાથી जाए तो अंधारू मटे. कि यहाँ से अगर ये रात चली जाए तो ये पूरा अंधेरा है जो वो मिट जाएगा. આપણે सारा सारा कपड़ा पहरी फरवा जाइए ने गम्मत करिए. हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने जाएं और खेल खेलें. एक मोटा वादड़ाए दीवो सળગાવ્યો. બધા वादड़ाए कपड़ा पहरवा मांड्या. एक जो बड़ा बादल था वहाँ पे उसने क्या किया? दीवो सળગાવ્યો मीन्स दिया जलाया. और बाकी के सारे जो बादल थे उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए. राता पीड़ा गुलाबी जांबली एम रंग बिरंगी कपड़ा पहरीने वादड़ो फरवा निकलिया. कौन से कलर के कपड़े पहन के घूमने गए बादल सारे? तो राता पीला गुलाबी जांबली, ये 4 कलर के कपड़े पहन के बादल जो थे आकाश में वो घूमने निकले. नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि सूर्योदय थाय छे. नीचे थी यानी जो धरती पे जो लोग थे वो क्या बोलने लगे कि सूर्योदय थाय छे. मीन्स सुबह होने वाली है. દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળાને ફિક્કા થઈ ગયા. अब देखो
बादल ने जो जोत जलाई थी वो क्या हो गई, દીવાની જ્યોત મોટી થઈ ગઈ, वो बड़ी हो गई। એટલે કેટલાક વાદળા પીળા ને ફીકા થઈ ગયા। जो बादल थे वो कैसे हो गए, फीके कलर के, मीन्स वाइट कलर के हो गए। एमणे पेला मोटा वादळ ने आ विषे फरियाद करी और उन सारे बादलों ने क्या किया, दूसरे जो बड़ा बादल था उससे फरियाद की। मोटा वादळाए कह्યું, बड़े बादल ने कहा, बधा वादळा भेगा थई जाओ, सब बादल क्या हो जाओ, एक साथ हो जाओ। अने दीवाने कहो कि एनु एकलानु अहीं राज नहीं, और क्या करो, वो जो जोत जलाई थी ना उसको बोलो कि यहाँ पे तुम्हारा अकेले का राज नहीं चलेगा। बधा वादड़ा भेगा थई जमा मांड्या, सारे जो बादल थे वो एक साथ उसके पीछे जाने लगे। घणा वादड़ा भेगा थईने एक साथ पहाड़ जेवा काला वादळानी पाछळ जईने बैठा, और सारे जो बादल है एक साथ गए, और कहाँ गए, जो काला बड़ा बादल है उसके पीछे जाके बैठ गए। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि आकाश घेरावा लाग्यो, और नीचे धरती पे जो लोग थे वो क्या बोलने लगे कि आकाश घेरावा लाग्यो, मीन्स आकाश में सारे बादल ही बादल दिख रहे हैं पूरी जगह, पर दीवानु तेज पूरू ढंकाए नहीं। पर जो वो दिया था उसका जो तेज यानी कि जो रोशनी थी वो पूरी की पूरी कम हुई नहीं। पेला मोटा वादळाए पवन ने मदद बुलाव्यो, और जो बड़ा बादल था उसने क्या किया, पवन यानी हवा को मदद के लिए बुलाया। पवन ने तो ये गमतुं हतुं, पवन को तो वही अच्छा लगता है। एणे एनु काम शुरू कर दीधुं, उसने उसका काम शुरू कर दिया। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि वावाझोडुं आव्युं, और जब बहुत सारी हवा चलती है तो लोग बोलते हैं ना कि तूफ़ान आया, वैसे सारे लोग क्या बोलने लगे कि तूफ़ान आया। हवे वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या, और जो ये बादल थे वो पवन यानी कि हवाई जोर की, और उसके साथ जाने लगी आगे आगे। आकाश में दौड़ा दौड़ी, मीन्स आकाश में भागम भागी होने लगी। पड़ा पड़ी ने धमाचकड़ी थई रही हवाई जोर से, तो उससे क्या होता है कि सारे जो बादल होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। धोड़ा पीड़ा ने बीजा नाना वादड़ा ने मोटा वादड़ाए पोतानी ओथे लई लीधा। जो वो सारे बादल थे उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बादल थे उन्होंने उस बड़े बादल को भी अपने साथ ले लिया। बधे काड़ू काड़ू थई गयुं, और सारी जगह क्या हो गया, काड़ू काड़ू मीन्स पूरा काला काला आसमान हो गया। दीवो तो कौन जाने क्या चाल्यो गयो, और जो दीवा यानी कि जो जोत जलाई थी वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। पोतानी जीत थी वादळानी आँखों चमकवा लगी, और बादल जो थे वो ये जीत गए, और जीतने से क्या हुआ, उनकी वादळों की आँखों चमकवा लगी, उनकी आँखें चमकने लगी कि अरे वाह हम जीत गए। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि वीजળી झबूकवा मंडी, और नीचे से लोग क्या बोलने लगे कि बिजली चमक रही है। एक बीजानी सामे आँखों चमकावता वादड़ा, मतलब एक दूसरे के सामने ये बादल क्या कर रहे थे, आँख चमका रहे थे। पेला दीवानी सामे जोरथी हंसवा लाग्या, और जो वहाँ पे जोत थी उसको देख के क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। खूब जोर थी खड़खड़ाट हंसवा लाग्या, बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि आकाश गाजवा मांड्यो, और नीचे धरती पर से लोग क्या बोलने लगे कि ये आकाश गाजवा मांड्यो, मीन्स अभी बहुत सारी बारिश होगी। अने आ मोटी जीतना आनंद में वादड़ा एटलुं हस्या कि एमनी आँखों में आनंदनी धाराओं वहवा लगी। और यहाँ पे किसकी जीत हुई, बादलों की सारे की जीत हो गई। वो बहुत हंसे और उनकी आँखों में से क्या हुआ, आनंदनी धाराओं वहवा लगी, मीन्स खुशी के आंसू बहने लगे। धरती परना लोगों कहवा लाग्या कि वरसाद वरसवा मांड्यो, और ये सब देख के
धरती पे जो लोग थे वो क्या बोलने लगे कि वरसाद वरसवा માંડ્યો मीन्स बारिश आने लगी। પછી હરી ફરી ગમ્મત કરી બધા વાદળા પોતપોતાના ઘરે चला गया। फिर घूम फिर के गम्मत यानी कि खेल खेल के सारे बादल अपने अपने घर चले गए। धरती परना लोको कहवा लाग्या कि वरसाद हवे बंद थयो और धरती पे जो लोग थे वो क्या बोलने लगे कि बारिश अब बंद हो गई है। यहाँ पे हमने लेसन नंबर 2 वादळानी गम्मत इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। साचू होय तो राइट करो और खोटू होय तो रॉन्ग करो मीन्स ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज કેટલાક વાદળાને धरती पर જવાનું मन થયું मीन्स थोड़े बादलों को धरती पे जाने का मन हुआ। तो आंसर आएगा नो, रॉन्ग आएगा आंसर। धरती पे जाने का मन हुआ नहीं था किसी भी बादल को, इसलिए फॉल्स। वादड़ा रंग बिरंगी कपड़ा पहनीने फरवा निकलिया। ये जो बादल थे वो रंग बिरंगी अलग अलग रंग के कपड़े पहन के बाहर घूमने निकले, तो ट्रू। वादड़ा एक पहाड़नी पाछड़ जईने बैठा। ये जो बादल है वो एक पहाड़ के पीछे जाके बैठे, तो ट्रू। मोटा वादड़े नाना वादड़ा ने पोतानी ओथे लई लीधा मीन्स जो बड़ा बादल था उसने जो छोटे छोटे बादल थे उसको अपने साथ ले लिया, तो यस आंसर आएगा ट्रू। वादड़ा बड़बड़ाट हंसवा लग्या। बादल जोर जोर से हंसने लगे, आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स कंप्लीट किए। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक शब्द में उत्तर लखो मीन्स एक ही वर्ड में हमको इसका आंसर देना है। वादड़ों भेगा थईने कोनी पाछड़ जईने बैठा कि जो बादल है वो साथ में मिलके किसके पीछे जाके बैठे, तो एक मोटा वादळनी पाछड़ जईने बैठा। वादड़ा कोनी गाड़ी में बेसीने दौड़वा लग्या। ये जो बादल थे सारे वो किसकी गाड़ी में बैठ के भागने लगे, तो आंसर आएगा पवन। बहुत तेज़ हवा आई इसलिए वो पवन इसलिए वो हवा पवन बादल को अपने साथ लेके गई। थर्ड वन इज वादड़ाए दीवो सળગાવ્યો ત્યારે નીચેથી શું થયું, एम कहवा लग्या कि मतलब बादल ने एक दिया जलाया तो उससे नीचे धरती पे जो लोग थे वो क्या बोलने लगे कि क्या हुआ, तो सूर्योदय हुआ मीन्स सनसेट राइज हुआ, सुबह हो गई ऐसा बोलने लगे। धरती परना लोकोए વીજળી ઝબૂકે છે एम કહ્યું ત્યારે वादड़ा शू करता हता मीन्स धरती पे जो लोग थे वो ऐसा बोलने लगे कि बिजली चमक रही है। तब ये बादल क्या कर रहे थे, तो आँखों चमकावी रह्या हता। पवन पोतानुं काम शरू कर्युं तेथी धरती पर शू आव्युं, अब वहाँ पे तो क्या हुआ, पवन मीन्स हवा आई। हवा ने अपना काम किया तो धरती पे जो लोग थे वो क्या समझने लगे कि तूफान आया है, तो आंसर आएगा गुजराती में हम उसको बोलते हैं वावाजोड़ो। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नीचेनामांथी साचा अर्थवाड़ा वाक्य सामे राइट करो मीन्स MCQs दिए हुए हैं यहाँ पे, और जो आंसर आपको राइट ट्रू हो उसके सामने हमको राइट करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज गुलाबी ठंडी हती
तो इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। गुलाबी रंगनी चादर ओढ़ीने ठंडी આવી હતી, गुलाबी रंग की चादर पहन के ठंडी आई थी। सेकेंड ऑप्शन है मजा पड़े एवी ठंडी હતી, मजा आए ऐसी ठंडी थी। थर्ड ऑप्शन खूब વધારે ठंडी હતી। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि बहुत सारी ठंडी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, मजा पड़े एवी ठंडी हती। आंसर नंबर बी, बहुत अच्छी ठंडी थी। सूर्योदय थयो। अब सूर्योदय का मीनिंग क्या होता है कि सन राइज हुआ, सुबह हो गई, इसका ये मीनिंग होता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य ने लोगों दया आती हशे, मतलब सूर्य को लोगों की दया आने लगी, लोगों पर दया आने लगी। सेकेंड ऑप्शन है सूर्य उगतो हशे। और थर्ड ऑप्शन है सूर्य અને ઉદયનો झगड़ो થયો હશે। तो यहाँ पे सूर्योदय का करेक्ट मीनिंग क्या होता है कि सूर्य उग्यो, यानी सूरज निकला है, सुबह हो गई है, ये मीनिंग हुआ। वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या। वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या मीन्स बादल थे वो क्या, पवन यानी हवा और उसके साथ दौड़ने लगे, उसके साथ जाने लगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है पवनना धक्काथी वादळ झड़पथी खसता हता, कि हवा के झोंके से जो बादल हैं वो जल्दी हट रहे थे वहाँ से। बीजू वादड़ा दौड़ता हता, बादल भाग रहे थे। थर्ड ऑप्शन इज पवननी गाड़ी खूब ज झड़पथी चलती हती। तो इसमें मतलब हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका कि पवनना धक्का थी बादल झड़पथी खसता हता, मीन्स हवा आने की वजह से बादल उस जगह से जल्दी हट गए। यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। अब यहाँ पे अब हमको यहाँ पे दी हुई है एक स्टोरी। वार्ता वाँचो मीन्स स्टोरी रीड करो। सर्जन અને પ્રદ્યોત બે પાક્કા ભાઈબંધ। सर्जन और प्रद्योत दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। જ્યારે પણ ભેગા થાય કંઈક અવનવું करे, मीन्स जब भी वो लोग साथ में होते थे कुछ अवनવું मीन्स अलग ही करते थे। આજે એમણે वार्ता बनावाનું विचार्યું। आज उन्होंने क्या सोचा, एक स्टोरी बनाने का सोचा। वार्ताનું एक वाक्य सृजन बोले ने एना पछीનું प्रद्योत बोले। मीन्स स्टोरी बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए ना। तो उन्होंने क्या नक्की किया कि स्टोरी का एक सेंटेंस सृजन बोलेगा और दूसरा सेंटेंस प्रद्योत बोलेगा। બંને વાક્ય જોડવાની એવી રમત રમ્યા કે જેથી वार्ता बने। दोनों ने साथ में मिलके ऐसे सेंटेंस बनाए कि जैसे उनकी क्या बन गई, वार्ता, पूरी स्टोरी बन गई। पहलो वारो सृजननो આવ્યો। फर्स्ट टर्न किसकी आई, सृजन की। सर्जन ने क्या बोला, एक मोटी नदी हती, एक बड़ी रिवर थी, नदी थी। सेकेंड सेंटेंस किसने बोला, प्रद्योत ने। ये नदी ना किनारे घना वृक्षों हता और उस नदी के किनारे क्या थे, बहुत सारे पेड़ थे। एक विशाल वड़लो पण हतो और एक बड़ा सा वड़ का पेड़ भी था। सर्जन ने बोला, वड़नी तो वड़वाइयो होय ने, एना हिचका खावानी मजा पड़े, और जो वो बड़ा पेड़ होता है वहाँ पे झूले खाने की भी बहुत ही मज़ा आती है। प्रद्योत ने बोला, अने ए वड़ना झाड़ पर पक्षीओना माळा हता। एक माळो एवो हतो जेमां एक काबर रहती हती।
और प्रद्योत ने बोला कि वो जो पेड़ है वहाँ पे क्या था, पक्षियों माड़ा भी था, मीन्स बर्ड्स अपने नेस्ट बना के भी गए थे। एक माड़ो एवो हतो जेमां एक काबर रहती हती और एक नेस्ट ऐसा था जहाँ पे बर्ड भी रहती थी, काबर। सर्जन आ काबर कलबल करीने आजूबाजूना झाड़ परथी अन्य काबरोने बुलावे और ये काबर मतलब जो थी ये बर्ड वो क्या करती थी कि आवाज़ कर कलबल आवाज़ शोर करके दूसरे को भी उसके वहाँ उस पेड़ पे बुलाती थी। प्रद्योत वडलानी नीचेना दरमा एक वातोड़ियण कीड़ी पण रहती हती और जो वो पेड़ था ना उसके नीचे एक छोटा सा दर यानी क्या होता है, बिल था और उसमें कौन रहती थी, एक छोटी सी कीली भी रहती थी। आंट तेनी बाजूना दरमा मकोड़ो रहतो हतो और उसके पास में एक बिल था, उसमें कौन रहता था, मकोड़ा रहता था। और अब किसकी टर्न आई, सर्जन की। सर्जन ने बोला एक कीड़ी अने मकोड़ो दरमाथी बहार निकलीने काबर बहन साथे वातो करे और उन्होंने क्या बोला कि ये जो आंट थी और ये जो मकोड़ा था वो क्या करते थे, उनके बिल में से बाहर आके वो ऊपर जो काबर बहन रहती थी उनके साथ बात करते थे। प्रद्योत काबर आकाशनी वातो करे ने कीड़ी मकोड़ा दरनी वातो करे। वो जो काबर थी वहाँ पे जो बर्ड एक वो किसकी बात करती थी, हमेशा आकाश की, आसमान की बात करती थी। और जो कीड़ी और मकोड़े थे वहाँ पे वो क्या करते थे, हमेशा उनके बिल की ही बातें करते थे। दर यानी बिल के जहाँ पे वो रहते हैं वो। सर्जन एक वखत बन्यु एवं के ચોમાસામાં खूब वरसाद पड़्यो, आ नदी में तो पूर आव्યું। और एक बार फिर सर्जन ने बोला एक बार की बात है कि चौमासा यानी मानसून की सीज़न थी और उस टाइम पे बहुत बारिश पड़ी और क्या हो गया, पूर आव्યું मीन्स तूफान आया। प्रद्योत एटલું બધું પૂર આવ્યું કે બંનેના દરમાં पानी घुसी गયું और इतना सारा तूफान आया कि वो जो नीचे रहते थे कीड़ी और मकोड़ा भाई, उनके घर में भी पानी चला गया। काबरो कलबलाट करवा मांडी, नदीओ छलकावा मांडी। एवामां त्यां सर तड़तो मगर आव्यो। एणे कह्युं फिकर ना करो, चलो बधा मारी पीठ पर बेसी जाओ, આપણે काई ऊंचा पहाड़ पर जता रहिए। और सर्जन ने बोला कि बारिश आई, बहुत सारी तूफ़ान आया तो उससे जो काबर थी क्या करने लगी, शोर मचाने लगी। नदियों छलकावा लगी, मीन्स नदी थी वहाँ पे जो रिवर, उनमें से पानी बाहर आने लगा और उसमें से क्या आया, तरता हुआ मगर आया। और मगर ने क्या बोला, एणे कह्युं फिकर ना करो, मीन्स चिंता मत करो, चलो सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम कहाँ जाएंगे, किसी ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे कि जहाँ वो पानी ना आ सके। प्रद्योत पछी तो कीड़ी मकोड़ाए अन्य कीड़ी अने मकोड़ाओने बुलाव्या। फिर प्रद्योत ने क्या बोला कि जो मकोड़ा था एक और कीड़ी, उन्होंने क्या किया, दूसरे अपने साथियों को भी बुला लिया। सर्जन एटलुं ज नहीं, कान खजूराओने वीछियो पण आव्या। सर्जन ने बोला खाली मकोड़ा और ये सभी नहीं पर दूसरे इंसेक्ट्स भी आए उनके साथ। प्रद्योत बधा मगरनी पीठ पर बेसी गया, सब लोग मगर की पीठ पर बैठ गए। गामना लोको तो आ कौतक जोई ने अचरज पामे और ये सारा देख के गांव के जो लोग थे वो क्या करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, मीन्स चौंक गए ये सब देख के। आवुं दृश्य आज पहला एमने क्यारे जोयुं न हतुं, क्योंकि ऐसा पहली बार किसी ने कभी देखा नहीं था। सर्जन अने मगरनी पीठ पर सवारी करनार जीव जंतुओने तो जे मजा पड़ी छे कि ना पूछो बात। और जो वहाँ पे सर्जन था उसने क्या बोला, और जो इंसेक्ट सारे थे जीव जंतु मगर की पीठ पर क्या करने लगे,
क्रोकोडाइल की पीठ पर सवारी कर रहे थे तो उनकी दोस्त को उनको बहुत ही मजा आई कि पूछो ही मत। यहाँ पे हमने ये स्टोरी कंप्लीट की। आज हमने स्टैंडर्ड 5 गुजराती में लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया। थैंक यू।